जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से जो भक्त का दृष्टिकोण होता है वो कैसा होता है, वो किस तरीके से इस संसार को देखता है, क्या उसका देखने का तरीका होता है। क्योंकि ज्ञानियों का तरीका अलग है, ज्ञानी जो है उनका संसार को देखने का तरीका अलग है। जो भगवान के निज जन हैं, सेवक जन हैं, उनके प्रेमी जन हैं, उनका देखने का दृष्टिकोण अलग होता है और योगी लोगों का अलग होता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर कोई मेरी प्राप्ति करना चाहता है तब उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसे संसार को देखना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण इसको बताते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सर्वभूत में, जो सभी में मेरा दर्शन करे, जो मुझे ही सब जगह देखे, मुझे ही सब जगह जाने। भगवान कहते चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, पर वो किसका दर्शन करे, वो केवल मेरा ही दर्शन करे। यहाँ पर वो केवल आप और हमारा जो दृष्टिकोण रहता है वो किस पे रहता है, वो शरीर पे रहता है कि कौन सा शरीर प्राप्त है। पर यहाँ पर भगवान उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप और हम जो हैं वो ये समझते हैं कि भाई मनुष्य अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त का दृष्टिकोण है वो एक ही है। वो ये कह रहा है कि मैं इस शरीर को नहीं देख रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ये कुत्ता है कि ये बिल्ली है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं वो किस चीज़ को देखता है, वो केवल ये देखता है कि यहाँ पर सर्वत्र जीव फैले हुए हैं, यहाँ पर एकमात्र जीव है। तो यहाँ पर भगवान का जो अंश है जीव, वही एक यहाँ पर है, बाकी वो शरीरों को नहीं देखता। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वो शरीरों को नहीं देखता, क्योंकि अगर वो शरीर को देखेगा तो फिर वो भेदभाव करेगा, वो ऊंच नीच का भाव करेगा। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे जैसा ही होता है, वो फिर भेदभाव नहीं कर पाता। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भगवान भेदभाव तो नहीं करते, चाहे वो चींटी हो और चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो। यहाँ पर भगवान तो सबका पालन पोषण करते हैं, यहाँ पर तो भगवान सबके प्रत्येक जीव के पालक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जब श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसा है, आप और हम विचार करें कि जो भगवान की भक्ति करता है उसमें क्या होता है, उसमें और सांसारिक जीव में क्या अंतर होता है। उसमें यही अंतर होता है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसमें भगवान के गुण विद्यमान होते हैं, उसमें भगवान के ही गुण आते हैं, स्वतः ही आते हैं। जीव मात्र पर दया करता है, वो सब में एक का ही दर्शन करता है, सबकी सेवा करता है। आप देखो श्री कृष्ण के स्वभाव को, तो जो भगवान हैं क्या वो इस चीज़ का विचार करते हैं कि मैं हाथी को खिलाऊंगा, मैं चींटी को नहीं खिलाऊंगा? ऐसा तो भगवान विचार नहीं करते। ऐसा तो नहीं कहते कि जो आप और हम हैं, आप और हम विचार करें, आप और हम तो भगवान की चलो सेवा कर लेते हैं, पर क्या ये पशु सेवा कर पाते हैं, क्या ये पक्षी सेवा कर पाते हैं? ये तो नहीं कर पाते। इसके बाद भी आप देखो कि भगवान प्रत्येक जीव का पालन पोषण करते हैं, बिना इस चीज़ के कि उनको कौन सेवा कर रहा है, उनकी कौन पूजा कर रहा है। क्योंकि आप और हम तो पूजा कर लेते हैं, पर आप और हम विचार करें क्या पशु पूजा करने कभी आपने हमने आज तक देखा है कि कभी कोई पशु भी पूजा करने गया हो, कोई पक्षी भी पूजा करने गया हो? नहीं करने जाता। उसके बाद भी देखते हैं हम कि पशुओं तक भी भोजन पहुंच रहा है, उनका भी पालन पोषण भरण पोषण श्री हरि कर रहे हैं, श्री कृष्ण कर रहे हैं उनका भी। तो यहाँ पर हमें भगवान का स्वभाव एक तो पता चलता है कि भगवान जीव मात्र पे दया करते हैं। यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं सब पर मोर बराबर दया। उन्होंने कहा मैं बराबर का सब पर दया करता हूँ, मैं किसी का विचार नहीं करता हूँ, मैं ये हीन दृष्टि से मैं किसी को नहीं देखता हूँ कि ये पक्षी है कि ये पशु है। तो ऐसे ही भक्त का स्वभाव होता है। यहाँ